भारत के सभी दर्शकों को सपना का नमस्कार। पी न्यूज़ भारत आज से एक नई श्रृंखला स्वरोजगार जीवन बनेगा शानदार शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम आपको मिलाएंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने स्वरोजगार से अपने जीवन की राह बदल ली। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हम आपको मिला रहे हैं एक मुर्गी पालन करने वाले फार्मर से। तो आइए देखते हैं राजेश चौधरी के साथ इस श्रृंखला का पहला भाग। बढ़ती बेरोजगारी और आबादी के बीच युवाओं में एक अपने फ्यूचर को लेकर के संशय बना रहता है कि आखिर वो नौकरी करें और किस क्षेत्र में जाएं कि उनका भविष्य उज्जवल हो या उनके घर की रोजी रोटी चलती रहे। नौकरी न मिलने के बाद बहुत से युवाओं और लोगों के मन में ये होता है ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिससे उनका परिवार तो चल ही सके और अच्छी ठीक ठाक कमाई भी हो। पी न्यूज़ भारत एक ऐसी श्रृंखला चालू करने जा रहा है जो स्वरोजगार से संबंधित जो रोजगार हैं उनकी जानकारी देगा कि आखिर ऐसे कौन से स्वरोजगार हैं जिनको किया जाए और ठीक ठाक कमाई की जा सके, जिससे न सिर्फ परिवार चल सके बल्कि आमदनी इतनी हो कि उनका बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक रहे। पी न्यूज़ भारत आज से ऐसी श्रृंखला चालू कर रहा है और उसी कड़ी में हम आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाएंगे जिसको करने से न सिर्फ इनकम ठीक ठाक होगी बल्कि इनकम इतनी होगी कि आप कहेंगे कि ये बिज़नेस सबसे अच्छे बिजनेसों में एक है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सा बिज़नेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उस फार्मर से बात करते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं कि इस बिज़नेस को करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं और कितना लाभ होता है। आइए फार्मर से बात करते हैं। हमारे साथ फार्मर है, मुर्गी फार्म जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे सामने पीछे कि मुर्गी फार्म है और इसमें जो है बच्चे पड़े हुए हैं। हमारे साथ फार्मर हैं जो जिनका ये पूरा मुर्गी फार्म है। इनसे बात करेंगे आखिर इनके मन में कैसे विचार आया और कैसे आदमी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका भी। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी, ये काफ़ी बड़ा फार्म आपको लग रहा है। काफ़ी बड़ा है। करीब कितना लंबा है ये 152 फुट ये वाला है और 157 फुट दूसरा वाला है। अच्छा, 30 फुट चौड़ाई है। 30 फुट यानी दो हैं आपके। जी। अरे प्रदीप जी, ये बताइए कि सबसे पहले आपके मन में कैसे विचार आया कि मुर्गी फार्म डाला जाए? मैं पत्रकारिता जगत में था पहले जी। मैं कई पेपरों में पत्रकारिता कर चुका हूँ जी। और पोर्टल भी में काम कर चुका हूँ, लेकिन आय का जो स्रोत था हमारा जी। वो दिन ब दिन घटता जा रहा था। जी। और दूसरी चीज़, किसी का पैसा हम गलत तरीके से नहीं लेना चाहता हूँ। और पत्रकारिता जगत में कितना भी अच्छा कर लो जी, लेकिन लोग बुराई अवश्य करेंगे। जी जी जी। अच्छा, ये विचार आपके मन में कैसा, पत्रकारिता करते करते आखिर आपके मन में विचार कैसे आया कि मुर्गी फार्म का काम डाला जाए या ये व्यवसाय किया जाए? जब स्रोत आय का जो था हमारा गड़बड़ होता गया तो एक दिन मैं बैठा था मौरावा के मोतेश्वर मंदिर के पास। जी। वहाँ से एक गाड़ी निकली जो मुर्गा लोड किए हुए थे। उससे हमने सलाह ली कि भैया आप मुर्गा कहाँ से लेके आ रहे हो, कैसे क्या सिस्टम है इसका। तो उसने हमको समझाया। तो एक पहले से फार्म हमारे यहाँ 6-7 साल पहले से हमारे एक पड़ोस के हैं, पारिवारिक चाचा लगते हैं, तो उनसे हमारा सिस्टम नहीं था तो मैंने किसी दूसरे से सलाह लिया। जी। जब सलाह लिया तो उसने अच्छी सलाह दी, फिर उसके बाद हमारा विचार बना मुर्गी फार्म का। तो उसी में फिर धीरे धीरे बनाना चालू किया इसको। और सबसे पहले जब आपके मन में आया तो कौन सी चीज़ें आई कि इसको कैसे खड़ा करेंगे, स्टैंड अप करेंगे, मतलब कैसे इसका जो इतना जो बड़ा आपने बना रखा है कि दीवारें या फिर ये जो ऊपर टीन रखी हुई है, ये तो मन में आया होगा कि कैसे, या किसी से सलाह ली? सलाह मैं उसी व्यक्ति से लिया था जो गाड़ी लेके जा रहा था। जी। तो वो किसी दूसरे से संपर्क कराया था। जी जी। तो जब उसने किसी दूसरे से संपर्क कराया तो उसने हमको सलाह दी कि अच्छी चीज़ है और काम करो आप। अच्छा। फार्मिंग लाइन में उतरो, अच्छी कमाई है जी। और इसका बिजनेस का तरीका भी अच्छा है और मेहनत उस हिसाब से देखा जाए तो जो 12 घंटा ड्यूटी करके मेहनत पड़ती है उससे बहुत अच्छा ये है। जी। फिर उसके बाद हमारा विचार बना, फिर इसका प्लान बना दिए। अच्छा, ये निर्माण आपने फिर इसके बाद निर्माण कराया ये फार्म हाउस का? जी। ये सॉरी मुर्गा जी
ये जो फार्म है इसका निर्माण जी, कराया, तो करीब कितना खर्चा लगा होगा? क्योंकि आप बता रहे हैं आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई थी, काफ़ी पैसा शुरुआत में लगा होगा, तो कैसे मैनेज किया इसको? मैंने जो पहले तो हमने अपने रिश्तेदारों से मदद लेनी चाहिए, जी लेकिन रिश्तेदार हमारे जितने भी थे जी कोई हमारा 10 रुपए की मदद करने वाला हमको नहीं मिला। जी लेकिन कुछ हमारे मित्र ऐसे निकले जी जिनके ऊपर मैंने उम्मीद कभी नहीं की थी। जी वो तन मन और धन से हर तरीके से हमारे साथ आपकी खड़े मदद। रहे। जी तो कहीं कहीं इसका भी फायदा मिला हमें, मित्रों से भी। मित्रों से और उन मित्रों से फायदा मिला जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी मदद करेंगे। मदद करेंगे, तो मित्रों ने आपकी काफ़ी मदद की इसको खड़ा करने में। जी अच्छा, जब आप ये पूरा जो फार्म है इसको बना लिया, फिर समस्या ये होगी बच्चे खरीदने की। बच्चे फिर कहाँ से आप लाए, और इनके जो दाना जो होता है जो आप खिलाते हैं वो कहाँ से लाए? इनका जब हमारा सेटअप इसका तैयार हुआ जी तो सेटअप तैयार करने में हमको एक सलाहकार गलत मिल गया था। जी तो वो जब सलाहकार हमको गलत मिल गया तो हमको सलाह दे दिया सेटअप की कि चद्दर वाला ना करके छप्पर वाली व्यवस्था कर लो। अच्छा, यानी ये जो चद्दर है इसके पहले छप्पर की व्यवस्था थी। हाँ, तो मैंने उनका कहा हुआ मैंने मान लिया कि हो सकता है ये अच्छे पुराने जानकार हैं, अच्छी सलाह देंगे। जी तो वो हमसे बोलने लगे मैं चद्दर का रखवा के मैं पछता रहा हूँ, सबसे मेरी भूल है, और तुम ऐसा करो वो गलती ना दोहराओ, तुम छप्पर वाली व्यवस्था कर दो। जी तो वही फिर हमने छप्पर वाली व्यवस्था कर ली। जी और इसमें इतना नुकसान हुआ, 2 लाख तो ठीक ठाक निकले, तीसरे लाख में भयंकर नुकसान बारिश में। एक बारिश नहीं झेल पाया, हमारा भयंकर नुकसान हुआ। लेकिन फिर हम हिम्मत नहीं हारे, लड़ते गए इसमें अच्छा कि कैसे ना कैसे इसको फिर दोबारा खड़ा करना है हमको। अच्छा, ये बताइए बच्चे जो छोटे छोटे चूजे आते हैं वो आपने कहाँ से लिए, और जो ये जो मैं देख रहा हूँ कि उनके लिए दाना जिसको बोलते हैं भोजन इनका, वो कहाँ से आए? क्योंकि आर्थिक स्थिति तो आपकी उतनी अच्छी थी नहीं, कैसे व्यवस्था हुई? और अगर कोई हमारा दर्शक करना चाहे तो कहाँ से संपर्क करे, देखो, ये कैसे बच्चे ले? फार्म का जो सेटअप तैयार करना होता है अपने पास से, जी। जैसे पन्नी, तिरपाल, जाली, जी जी बर्तन व्यवस्था, जी ये भट्ठी वगैरह, जी। बैटरा, लाइट, ये सबको आपको सारी व्यवस्था करनी होगी। अच्छा, ये खुद को करनी होंगी? हाँ, खुद को करनी होंगी। आप कैसे भी कहीं से मैनेज करें। मैनेज करने के बाद आपका जब सेटअप तैयार हो जाए जी। तो जैसे हम कंपनी से डालना चाहते तो हमें कंपनी से भी बच्चा और दाना मिल जाएगा। अच्छा अच्छा और निजी करना चाहेंगे तो उसके लिए लागत बहुत ज़्यादा लगेगी निजी के लिए। जी जी और कंपनी जैसे हम शालीमार, आईबी, प्रीमियम, जिस कंपनी में से हम डालना चाहें तो हमको किसी फार्मर से संपर्क करना होगा जो उस कंपनी से जुड़ा हो। वो फार्मर के थ्रू से हमको बच्चा मिल जाएगा। ये सिस्टम इसका होता है। जैसे फार्मर मतलब जैसे अगर कोई मान लीजिए नया बिजनेस करना चाहता है, उसको जानकारी नहीं है, आपके द्वारा वो संपर्क करके कंपनी से जुड़ सकता है। हाँ, यही हाँ, कहने का मतलब है जो आपका? कंपनी के लिंक में होगा उससे संपर्क करके और बच्चा आपको मिल जाएगा, दाना भी मिल जाएगा। अच्छा, शुरुआत में आपने, मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी बच्चे हैं, इसमें कितने बच्चे हैं करीब इस समय? दोनों फार्मों को लगा के हमारा 6500 कुछ बच्चा है। दोनों में 6500 है जी। शुरुआत आपने कितने बच्चों से की थी? शुरुआत मैंने की थी 2800 बच्चों से। अच्छा, 2800, जी 6500, जी यानी करीब करीब दुगने से भी ज़्यादा। जी। 2 साल के अंदर अंदर मैंने पूरा सेटअप तैयार कर दिया। अच्छा 6500 का। अच्छा, प्रदीप जी ये बताइए जी। कि 2800 से आपने शुरुआत की थी, छोटे छोटे बच्चे थे, कितने दिन मेहनत करनी पड़ती इन बच्चों को बड़ा करने में? ठंडी के दिनों में मिनिमम में 15 दिन मेहनत दवा की होगी, अच्छा क्योंकि उसमें जगना पड़ता, बच्चा इकट्ठा ना होने पाए। और जब बच्चा आपका जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वजन में आएगा, वैसे वैसे इनका टेम्परेचर मेंटेन है, गर्म होता है ज़्यादा अच्छा मुर्गा, तो इनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक खुद हीट होता है। और जैसे ये मुर्गा हीट होने लगेगा वैसे आप फार्म का टेम्परेचर कम करते जाइएगा, भट्ठी से, गैस ब्रूडर से, जैसे भी टेम्परेचर आप बनाएं जी। और बढ़ता जाएगा। आप भट्ठी वगैरह हटा दो, फिर से खुला पड़ा रहेगा। जी। अच्छा प्रदीप जी, ये तो आपने बता दिया ठंडियों में कैसे बच्चों की सुरक्षा किया जाए, गर्मियों और बरसात में कैसे आप इनकी रक्षा करते हैं? देखो, ठंडियों के लिए तो भट्ठी का व्यवस्था करना होता है, जी। और गर्मी के लिए आपको पंखा और कूलर की व्यवस्था करना होगा फार्म के लिए। अच्छा। और ऊपर स्प्रिंकलर वगैरह लगना चाहिए, बगल में जाली की तरफ मैट लगना चाहिए, जिससे जो स्प्रिंकलर से पानी गिरे तो मैट से नीचे आए और जो हवा चले तो उसकी ठंडक फार्म के अंदर रहे। अच्छा, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और बरसात के समय में तिरपाल का मेंटेन होना चाहिए। पता लगा आपका तिरपाल फटा है
पानी के साथ हवा आ गई तो सारा पानी फार्म के अंदर पहुंच जाएगा। अच्छा। और फार्म का जो सेट बनेगा वो ऊंचे स्तर में अगल बगल खाली होना चाहिए। अच्छा। इससे पानी का बहाव बाहर की तरफ जाए, अंदर की तरफ ना आ सके। अच्छा, पानी जो है बाहर निकले। हाँ। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कितने दिन तक मेहनत करनी पड़ती है जब आपने बच्चा डाला, और ये कितने दिन तक उनकी देखभाल करनी पड़ती है, ये बताइए। और क्या शुरुआत में विशेष ध्यान देना पड़ता है बच्चों के लिए? नहीं, शुरुआत में तो ठंडी में विशेष ध्यान देना होगा और गर्मियों में भी ध्यान देना होता है, लेकिन गर्मी में इकट्ठा नहीं होता है जी। जो इनकी मृत्यु दर होती है वो कम रहती है गर्मियों में। गर्मियों में? हाँ, मृत्यु दर गर्मियों में बढ़ती है तब जब बच्चा बड़ा होता है, हीट होके, क्योंकि वैसे भी मुर्गा भी गर्म होता है और इनका मौसम भी गर्म, तो दोनों का मेल कम खाता है, तो इसलिए वो मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर संख्या बढ़ जाती है बड़े में, जब छोटे बच्चे होते हैं। बड़े में। अच्छा। और ठंडियों में छोटे में ज़्यादा मृतक होते हैं। अच्छा। ये सुना गया कि इनको एक पास इकट्ठा नहीं होने देते हैं ठंड, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं, क्या ऐसा बात है क्या? हाँ, ठंडियों में इकट्ठा ना होने पाए, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है उसको इतना ही नहीं ज्ञान होता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है उसको थोड़ा बहुत तो ये हो जाता है कि हम किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं तो नीचे जो दब रहा है वो उठ के खड़ा हो जाता है। अच्छा। लेकिन छोटा जो बच्चा होता है वो दबा है तो दबा है, उठेगा नहीं। अच्छा। ये तो इसके लिए फिर आप लोगों को रात भर जागना पड़ता होगा? हाँ, रात भर जागना पड़ता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था रखना पड़ता है, जैसे बोरी से हिला के उनको बाहर करो, या फिर बोतल के अंदर कंकर वगैरह भर लो बजा के, या कोई घुनघुना टाइप का रख लो जो उनको आवाज़ दे और भगे वो। अच्छा। ये बताइए कितने दिन बाद ये बच्चे तैयार हो जाते हैं और मार्केट में आप इनको भेजते हैं? देखो, बच्चा तैयार होने का आपका जैसा मेंटेन होगा जी, मेंटेन के अनुसार फार्म का, जैसे भूसी हुआ, दाना हुआ, इनकी जो दवा लगती है समय समय पे दवा, समय समय पे वैक्सीन, तो कम से कम 35 दिन। अच्छा। और 35 दिन के बाद आप किसी भी दिन आप निकाल सकते हैं। 35 से 40 दिन, कोई 45 दिन तक रोक लेता है, फिर आप कभी भी निकाल सकते हैं 35 दिन बाद। अच्छा। और निकालने का दूसरा कारण ये है कि जितना मुर्गा बड़ा होगा जी, उतना ही ज़्यादा दाना उठाएगा और उतना ही आपका नुकसान होगा। अच्छा। इसलिए जैसे ही वज़न 2+ गया या हमारा दाना कम खा के वज़न अच्छा दे रहा, तो हम 2.5 किलो या 3 किलो तक भी ले जा सकते हैं इसको। अच्छा। ये इसका सिस्टम होता है। अच्छा प्रदीप, ये बताइए कि पहली प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए आपने 2800 बच्चे डाले, या कोई हमारा दर्शक करना चाहता है, बच्चे डालता है, सेवा पानी अच्छा कर ले गया, उसने बच्चे डाले 3000 जी, और उसने बढ़िया तैयार कर लिए, और तब उसको करीब कितना प्रॉफिट हो सकता है? अगर 3000 में से मान लीजिए 2500 बच्चे जो हैं उसने बिल्कुल सही तैयार कर लिए, तो करीब कितना प्रॉफिट उसको हो जाएगा? मौसम के अनुसार सही तरीके से पल गया बच्चा, मौसम भी देखना पड़ता है कि मौसम कैसा है जी। तो मौसम के अनुसार आपका 3000 बच्चे में कम से कम 50,000 जी 40 दिन में छोड़ के जाए, 35-40 दिन में छोड़ के जाएगा जी। और अधिकतम 1 लाख पहुंच सकता है। ये प्रॉफिट है? हाँ, प्रॉफिट क्या, वो आप में जो कंपनी देगी वो बचत, और बचत के बाद उसमें आप भूसी का कटौती करो, लेबर जो डाल रखे लेबर की कटौती होगी, यानी कि बचत मान के चलो। जैसे मान लिया 50,000 हम पा गए तो 50,000 में भूसी का निकल गया और इसका लेबर का निकल गया, लेबर और भूसी और कुछ बिजली खर्चा है, ये सब काट पीट के 30,000 रुपये रोजाना की, 1,000 रुपये मान के चलो। अच्छा, इतना बच जाता है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे कोई हमारा दर्शक करना चाहता है, नहीं ये बताइए कि कंपनियां, आपने अभी नाम लिया, कंपनियों से कितना सपोर्ट मिलता है और आपको अभी तक कितना सपोर्ट मिला? देखो, कंपनी का सपोर्ट अलग अलग, जैसे मैनेजर होते हैं तो कुछ मैनेजर कुछ अकड़ू टाइप के होते हैं, कुछ मैनेजर होते हैं अच्छे, कुछ सुपरवाइजर अकड़ू टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं अच्छे। तो जैसा आपको व्यक्ति मिल जाए, जैसा हमारा मैनेजर है, अच्छी है, अच्छा करो या बुरा करो, एक बार प्यार से बोल दिया जी तो उनके लिए सब कुछ ठीक है। और दूसरी कंपनियों में हैं तो कुछ अकड़ू टाइप के बातें करते हैं, ये लाओ कागज़, वो और कागज़ लाओ, ताम झाम दुनिया भर का हैंडल, या जरा सी कमी आपकी हो गई तो आपको छोड़ भागेंगे वो। लेकिन शालीमार एक ऐसी कंपनी है, मैनेजर एक ऐसा है कि एक समय आपके साथ नुकसान भी होता है तो मैनेजर छोड़ के भागने वाला नहीं है आपको, बीच मझधार में वो आपको साथ लेके चलेगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा।
अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि सरकार की तरफ से इसमें क्या सहायता मिलती है? क्या इनका बीमा भी होता है, या इनका अगर कोई लोन लेके करना चाहे तो क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है? आपको जानकारी है क्या इसके बारे में? नहीं, जानकारी थी, लेकिन बैंकें जल्दी नहीं करती हैं। इसमें कमियां सबसे ज़्यादा तो क्षेत्र के नेताओं की होती हैं। अच्छा। क्षेत्र के नेता यदि बैंकों में दबाव डालें और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं तो रोजगार मिल सकता है, लेकिन बैंक नहीं करती है जल्दी। अच्छा। बैंक उसी का करती है जिसका बैंक बैलेंस अच्छा होता है। अच्छा, यानी ये समस्या आती है, बैंक बैलेंस अच्छा है तो आपका लोन भी हो जाएगा, ये समस्या। ये बताइए, अगर कोई दर्शक हमारा करना चाहे जी, तो सबसे पहले क्या प्लानिंग करे कि आप ही की तरह वो सक्सेसफुल एक किसान बने? देखो, जो मेरी व्यवस्था थी, मैं अपनी व्यवस्था बता रहा हूँ, दूसरे की कोई पैसा लगा के कैसा करता है, मैं अपनी व्यवस्था बता रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा मित्रों से लेके इधर उधर से करके व्यवस्था बना के फार्म तैयार किया। लेकिन आपको एक फ्री की सलाह देना चाहूँगा, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे आप यहाँ पे 1 इंची की समरसेबल कराएं, यानी कि 4 इंची 1 इंची निकासी, तो समरसेबल की सबसे गजब की व्यवस्था है। आपको ब्लॉक स्तर में यदि आपकी बोरिंग हो जाती है तो आपका बोरिंग का पैसा बच गया, पाइप का पैसा बच गया। सिंचाई विभाग में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और वो भी नहीं, व्यवस्था आपकी नहीं हो पा रही समय पे, तो आप ब्लॉक में फार्म भर के इंतखाब जमा करके पाइप ले ले। आपका 10 से 12 हज़ार रुपये का तो पाइप का खर्चा आपका बच जाएगा। एक व्यक्ति पे ब्लॉक में पाइप 70 फुट देते हैं, आपकी बोरिंग का पैसा बच जाएगा उसका पाइप का, तो आपकी बोरिंग हो जाएगी कम पैसों में, मोटर डाला के आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने किया, यहाँ पे जो हमने पिलर तैयार किए हैं, पिलर ना तैयार करके आप पाइप की व्यवस्था करें। जैसे मैंने दूसरा वाला सेट जो तैयार किया, उसमें सारा सिस्टम पाइप का है। अच्छा जी। तीसरा फायदा ये है कि आप 1 नंबर का ईंटा ना लगा के, एक घोड़िया ईंटा आता है वो यूज कर सकते हैं, या पुराना ईंटा आपको मिल जाए कहीं ना कहीं से, वो लगा सकते हैं। तो कम पैसों में आपका फार्म तैयार होगा। जाली जो है, आपका कोई संपर्क में हो या कहीं से व्यवस्था हो जाती है तो उधार व्यवहार भी चल सकता है। आप इधर उधर से मैनेज करके आप फार्म डाल सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे बर्तन, फार्म के जो बर्तन लगते हैं, वो बर्तन आपको कोई मित्र मिल जाए, जो मित्र उस दुकानदार के पास संपर्क करा दे, यानी कि उधार व्यवहार फिर आप कमा के धीरे धीरे देते रहें, जैसे कि मैंने किया। जी, उस हिसाब की मैं व्यवस्था बता रहा हूँ। और कि जिसके पास पैसा है, अपना पैसे के दम पे सब कुछ कर सकता है, वो व्यवस्थाएं हैं। और लोन मिल जाता है किसी व्यक्ति को, तो उससे अच्छा क्या है, आप लोन करा लिए तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी, आपको सरकार की तरफ से छूट भी मिलेगी, और आपका फार्म भी मेंटेन तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं कम पैसों में अच्छी व्यवस्था मेंटेन वाली बता रहा हूँ कि 19-20 आप करके आप फार्म चला सकते हैं। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद पी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। उम्मीद है कि आपके द्वारा बताई हुई बातें हमारे जो दर्शक हैं, अगर कोई मुर्गी फार्म यानी जिसको पोल्ट्री बोलते हैं, काम करना चाहता है तो निश्चित रूप से ये काफ़ी लाभदायक होगी उसके लिए। और वो जो अपना रोजगार शुरू करेगा तो आपको भी पी न्यूज़ भारत के साथ साथ आपको भी धन्यवाद कहेगा। पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी। बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।